तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th NCERT चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ सेक्शन 3.3। मतलब ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 9 में कि हम एग्जाम्पल नंबर जो 2 दिए थे ना, उसी को आप सॉल्व कीजिए किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है ना? मतलब कि आपको एग्जाम्पल नंबर 2 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। आपको हम बुक में ही दिखा देते हैं। यहाँ पे मिलेगा। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर आपका 42 है। देखिए 42 पेज नंबर है, देख लीजिए, है ना 42। मतलब 42 पेज नंबर में आपको एग्जाम्पल नंबर 2 मिलेगा। उसी एग्जाम्पल को एग्जाम्पल नंबर 9 में क्वेश्चन दे दिया है, और लेकिन मेथड चेंज किया है। मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी प्रकार से आपको सॉल्व कर देना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि हम एग्जाम्पल नंबर 8 में बताए थे, 7 में बताए थे और इंट्रोडक्शन 3.3 में बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। रोमाली वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर RS9। ठीक है। हर फ्रेंड सोनाली सॉ दी न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमाली एंड सी बाउट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड फॉर RS18। बात समझ में आया? नहीं आया तो समझिए। कहा जा रहा है रोमाली एक स्टेशनरी शॉप गई थी और वो क्या खरीदती है? 2 पेंसिल और 3 इरेजर। कितना रुपया में? 9 रुपया में। बात समझ में आया? और हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल, और उसी की फ्रेंड सोनाली उसी के साथ जाती है स्टेशनरी शॉप और वो क्या खरीदती है? 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर फॉर द सेम काइंड। बात समझ में आया आपको? मतलब कि रोमाली एंड सोनाली 2 फ्रेंड है, दोनों स्टेशनरी शॉप जाती है। रोमाली 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपया में खरीदती है, लेकिन उसी की फ्रेंड सोनाली 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर 18 रुपया में खरीदती है। तो आपको बताइए कि एक पेंसिल का दाम और एक इरेजर का दाम कितना हुआ? ठीक है ना? मतलब एक निकाल लेंगे तब तो आप 2, 3, 4 जितना चाहेंगे उतना निकाल लेंगे। ठीक है। तो मेनली आपको है कि एक का दाम निकालिए। ठीक है ना? तो देखिए हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे दिया गया है 2 पेंसिल और 3 इरेजर का 9 रुपया। तो हमको तो पता नहीं ना हुआ कि एक पेंसिल और एक इरेजर का दाम कितना है, नहीं ना हुआ पता। तो हमको मेन यही काम करना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग एक के लिए काम करते हैं। मतलब हम लोग एक के लिए पता करते हैं, और एक के लिए जब आप पता कर लें कि एक आम का, एक पेंसिल का, एक अनार का कितना दाम है, तो आप लाखों करोड़ों का दाम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? बस मल्टीप्लाई तो ही करना होता है। तो एक ही का दाम निकालिए। ठीक है ना? और निकालना ही होता है एक ही का दाम। तो चलिए एक पेंसिल और एक इरेजर का दाम निकालिए। तो सबसे पहले दाम निकालने के लिए क्या करेंगे? दाम मतलब कॉस्ट। ठीक है ना? दाम निकालने के लिए क्या करेंगे? रेट। बात समझ में आया? CBSE वाले हैं तो थोड़ा हो सकता है कि दाम का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दिए। देखिए लेट करना होता है। ठीक है ना? लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X। मतलब X रुपया में हम एक पेंसिल खरीदते हैं। एंड लिखिए, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर BRSY। बात समझ में आया? मतलब X और Y हमारा क्या है? रेट है। किसका? एक पेंसिल का रेट है X और एक इरेजर का रेट है कितना? Y। बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे अब कि मेरे पास तो 2 पेंसिल है और 3 इरेजर है, तो हम इसी प्रकार से देन लिखेंगे। देन कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल। अभी आपको बोले थे ना कि जब एक का आपको पता हो जाएगा तो आप करोड़ों लाखों का निकाल लीजिएगा। तो हमको एक का पता हो गया कि X और Y है, तो हम 2 पेंसिल का दाम निकालेंगे। तो 2 पेंसिल का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे? एक पेंसिल का जो दाम है उसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप मान लीजिए कि मेरे पास एक दुकान है, आप आए कॉपी लेने क्लासमेट का, ठीक है, आप बोलेंगे कि एक कॉपी दे दीजिए, हम बोलेंगे आप 50 रुपया दीजिए। ठीक है। लेकिन आप जैसे ही बोलेंगे कि 2 कॉपी दीजिए तो हम बोलेंगे 100 रुपया दीजिए। तो आप 100 रुपया क्यों दे रहे हैं? कि आप अपने माइंड में ये कैलकुलेट कर लिए ना कि अच्छा एक कॉपी का दाम 50 रुपया था, तो 2 कॉपी का 50 दूनी का 100, यही कैलकुलेट किए ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कैलकुलेट कीजिए ना। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी 1 रुपया, तो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल भी RS2 × X, इसका मतलब कि 2X, यही हुआ ना।
चलिए इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ कितना है, 3 इरेजर है, तो 3 इरेजर BRS 3/, इतना बात समझ में आया। तो हम जानते हैं कि 2 पेंसिल का दाम और 3 इरेजर का दाम कितना दिए हैं, 9 रुपया दिए हैं। तो हम ये दोनों दाम ही निकाल के लाए हैं ना, तो यहाँ पे लिखिए 2x + 3/, = RS 9। यही लाए ना हम लोग, क्या लाएं, बात समझ में आया। मतलब एक पेंसिल का दाम तो निकालें और उसमें से हम जितना पेंसिल खरीदे थे उतना से मल्टीप्लाई करके उतना का दाम निकाल लिए। तो हम कितना पेंसिल खरीदे थे, 2 पेंसिल खरीदे थे, तो 2 पेंसिल का दाम निकाल लिए 2x। अच्छा, एक इरेजर का भी दाम हम निकाले थे, क्या निकाले थे, मान लिए थे, निकाले नहीं थे, हम लोग y मान लिए थे, कि हम लोग y मान लिए थे कि y है जो इरेजर का दाम है, एक इरेजर का दाम है। तो हम 3 इरेजर खरीदे थे ना, हम नहीं मतलब रोमाली, हम का मतलब रोमाली समझिए, 3 इरेजर खरीदे थे ना। तो जब हम 3 इरेजर खरीदें तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3/, हो गया। अब देखिए स्टेटमेंट में बोल रहा है कि इस दोनों का दाम हम 2 पेंसिल और 3 इरेजर का दाम 9 रुपया दिए हैं। तो यहाँ पे भी हम जो दाम दिए हैं वो 2x और 3/, को प्लस करेंगे तो 9 रुपया ही होगा ना। चलिए अब समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, बात समझ में आया। अब आगे बढ़िए। उसकी फ्रेंड क्या करती है, हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमाली एंड सी बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। वो क्या कर रही है, वो 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीद ली है। तो हम तो एक पेंसिल का दाम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक इरेजर का भी ऑलरेडी दाम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे लिखिए 9 कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, क्योंकि एक पेंसिल का दाम तो हमको x पता ही है ना, पता। तो 4 पेंसिल का दाम निकालना है क्योंकि उसकी फ्रेंड 4 पेंसिल खरीदी है। तो यहाँ पे लिखिए 4 × x = 4x, यही हुआ ना, RS 4x। चलिए वो कितना इरेजर खरीदती है, 6 इरेजर खरीदते हैं। यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर B, 6 × y होगा ना, क्योंकि एक इरेजर का दाम y था, तो 6 × y यानी कि 6y, RS 6y, इतना ही हुआ। मतलब क्या हुआ यहाँ से कि जब हम ये दोनों का दाम जोड़ते हैं, 4 पेंसिल और 6 इरेजर का दाम जोड़ते हैं, तो हमको कितना देना हुआ था, 18 रुपया। देखिए ना 18 रुपया साफ साफ लिखा है कि 18 रुपया दिए थे हम, 4 पेंसिल और 6 इरेजर का दाम 18 रुपया दिया था। तो यही तो लिखे कि हाँ 4 पेंसिल का दाम 4x हुआ, और क्या बोलते हैं कि 6 इरेजर का दाम 6y हुआ, और 18 रुपया है, दोनों का दाम दीजिए। दुकान में जाते हैं तो इसी प्रकार से होता है ना, बोलते हैं कि अच्छा दे दीजिए, दो समझ लीजिए कि 2 कॉपी दे दीजिए, 1 पेन दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है दुकानदार कि ठीक है हमको 100 रुपया दीजिए, ठीक है ना, यही बोलता है ना कि 100 रुपया दीजिए। तो 100 रुपया दीजिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप 100 रुपया क्यों मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमसे ज़्यादा मांग रहे हैं, तो आप जोड़ लीजिए कि अच्छा इतना रुपया का ये चीज़ खरीदे, इतना रुपया का ये चीज़ खरीदे। तो यही बात हम बता दी। यहाँ पे बोला सिर्फ रोमाली हमको ये बता रही थी और सोनाली ये बता रही थी कि हम इतना इरेजर और पेंसिल खरीदे थे और इतना रुपया देकर आ गए, ठीक है। लेकिन हम उसको क्या बता रहे हैं कि अच्छा जो तुम खरीदी थी 4 पेंसिल, वो 4x का दाम था, मतलब कि उसको 4x रुपया तुम दे दी उसके बदले, 4 पेंसिल का दाम के बदले, और 6/6 इरेजर के बदले दी, और ये दोनों को जब जोड़ोगी ना तो 18 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ से समझ में आ गया कि हम कितना रुपया किसके लिए दिए थे। अब देखिए मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया है, आपको साफ साफ दिख रहा है 2 इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन भी है और ये पेयर में है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से कैसे सोल्व करना है। मतलब बहुत सारा मेथड है, रिप्रेजेंटेशन करना है ग्राफिकली भी, ठीक है। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करना है। समझ में आया? तो चलिए उसी को फॉलो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपको कौन सा इक्वेशन आसान लग रहा है देखने में? ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 1 को उठा लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर जैसे ही 2 लिखें तो आपको जो भी इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, 1 हम बोले ना, हम 2 कैसे लिख दिए 1, ऐसा कोई भी इक्वेशन लिख करके बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ईजी ये लग रहा है देखने में, क्योंकि इसमें छोटा छोटा अंक है, इसमें बड़ा बड़ा अंक है, इसलिए। समझ में आया? तो इसमें से कोई भी इक्वेशन को उठा लीजिए। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं, और जब इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए तो इक्वेशन नंबर 1 में जो भी इक्वेशन है उसको लिख दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, 2x + 3y = 9 है, यही है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। तो 2x = 9 - 3y, x = 9 - 3y = 2। x का वैल्यू क्या आया, यही आया ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल करके छोड़ दीजिए। समझ में आया बात? अब क्या करना है आपको, अब आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ
जो हम ये थर्ड इक्वेशन में x का वैल्यू लाए हैं ना, इस x के जगह पे मतलब इस x का वैल्यू हमको पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में क्यों, क्योंकि हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाले हैं। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकालते हैं x का वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा ना इक्वेशन नंबर उसका अपोजिट में पुट करेंगे। अगर 1 है तो 2 में पुट करेंगे, 2 है तो 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। 2 में कहाँ पे पुट करेंगे, x के जगह पे इसको हम रख देंगे, मतलब यहाँ पे x है ना तो इसी को रख देंगे, x को हटा देंगे और इसको रख देंगे। कैसे रखेंगे अभी दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखिए पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया। अब इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ से उठाइए, 4x + 6y = 18, यही है ना। तो यहाँ पे 4 को ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू में है ना 4x, तो x के जगह पे इसको डाल दीजिए। यहाँ पे क्या है 9 × 3y/2, यही आया ना, + 6y = 18। कैसे पुट करते हैं समझ में आया बात। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 दूनी का 18 - 3 दूनी का 6y + 6y = 18। ये 6y प्लस में भी है माइनस में भी है तो गया। आपके सामने क्या आया देख लीजिए, यहाँ पे क्या बचा 18 = 18। अब बताइए अब कैसे सोल्व करें, सब तो वेरिएबल कट गया है ना, अब तो सब वेरिएबल कट गया, आप सोल्व क्या करें। ऐसा जब आ जाए कि ये भी वेरिएबल सब कट जाता है और ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ट्रू कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे 18 = 18 बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। देखिए अगर हम बोलते कि 18 = 16 तो ये स्टेटमेंट ट्रू है नहीं ना है, मतलब हम बोलेंगे कि 18 16 के इक्वल है तो कोई मानेगा नहीं ना मानेगा। तो ये क्या हो गया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे हम बोल देंगे कि 18 18 के ही इक्वल है तो ये गलत स्टेटमेंट है क्या, नहीं ये सही स्टेटमेंट है। हम अगर आप हमको दे रहे हैं 20 रुपया का नोट, हम आपको दे रहे हैं 20 रुपया का खुदरा पैसा मतलब सिक्का, ठीक है, तो क्या होगा आप हमसे आराम से ले लेंगे। लेकिन अगर आप 20 रुपया का नोट देंगे हम आपको 16 रुपया ही दे देंगे सिक्का में, तो आप लीजिएगा नहीं ना लीजिएगा। तो ये क्यों नहीं लेंगे आप, क्योंकि हम आपको जो आप पैसा हमको दिए हम आपको उतना पैसा नहीं लौटा रहे हैं। यहाँ पे 18 के इक्वल 18 होगा ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बात समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब ये ट्रू होता है तो यहाँ पे लिखिए हेंस मेनी सॉल्यूशन, इट मतलब दीज इक्वेशंस हैव मेनी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, मेनी सॉल्यूशन, या फिर लिखेंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इतना बात समझ में आया, मतलब x और y का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, बहुत सारा सॉल्यूशन